बीजेपी को हार का डर दिखाई देने लगा है। पार्टी के नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। डर सिर्फ हार का नहीं बल्कि अब जेल का भी दिख रहा है। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के दूसरे नेताओं के बयान बता रहे हैं कि सत्ता हाथ से जा रही है। इसके लिए बीजेपी नेताओं की भाषा बिगड़ती जा रही है। छठवें दौर की वोटिंग के बाद से तो पार्टी नेताओं के पसीने छूटे हुए हैं, क्योंकि जहां बीजेपी खुद को मजबूत मान रही थी वहीं उसे सबसे ज्यादा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में पार्टी के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाले समय में जो संकट खड़ा होना है उसका सामना कैसे किया जाएगा। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर पीएम मोदी लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं कि जिससे वो खुद ही घिरते जा रहे हैं। सबसे पहले पीएम ने केजरीवाल को अनुभवी चोर कहा था। दावा किया था कि घोटाले का पैसा केजरीवाल के घर पर ही नहीं मिला क्योंकि वो अनुभवी चोर हैं। लेकिन अब पीएम मोदी और भी आगे बढ़ गए हैं और केजरीवाल की तुलना डाकू और शोभराज से कर रहे हैं। मीडिया पर ही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वो केजरीवाल के इंटरव्यू कैसे ले रहे हैं। पहले डाकुओं का इंटरव्यू होता था और उसे कवर पेज पर जगह मिलती थी। पीएम ने ना जाने किन किन शब्दों की तुलना केजरीवाल के लिए कर दी, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ जो आरोप वो लगा रहे हैं उसके क्या सबूत है, इसे वो नहीं बता पाए। इसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने जरूर जवाब दिया। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने ही खुद अब मान लिया है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है। इस घोटाले के कोई सबूत नहीं मिले हैं। जाहिर सी बात है, जब घोटाला हुआ ही नहीं है तो सबूत कहां से आएंगे। बस केजरीवाल को गिरफ्तार करना था, इसीलिए फर्जी मामला तैयार किया गया और गिरफ्तार करा दिया गया। कोशिश की थी कि केजरीवाल गिरफ्तारी के डर से या फिर गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा दे देंगे, लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। केजरीवाल अब अड़ गए हैं। वो बीजेपी के साथ दो दो हाथ करने को तैयार हैं। जिस तरह से केजरीवाल ने पीएम मोदी के सवालों का जवाब दिया, उसके बाद से ही पीएम मोदी की भाषा कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है। वैसे केजरीवाल पीएम मोदी के हर बयान को अपने हक में मान रहे हैं। पीएम की बिगड़ती भाषा को इंडिया की ताकत बताया जा रहा है और इसका जिक्र गोरखपुर की रैली में प्रियंका गांधी ने भी किया। उन्होंने कहा कि आजकल पीएम मोदी की भाषा बिगड़ती जा रही है, तो इंडिया के दूसरे नेताओं ने भी पीएम की भाषा पर सवाल उठाए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो चुनाव आयोग से शिकायत भी कर दी थी, लेकिन अभी तक पीएम मोदी के खिलाफ किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया है और शायद इसी कारण से पीएम मोदी के बयान तीखे होते जा रहे हैं। भैंस, मुसलमान, मंगलसूत्र के बाद अब अनुभवी चोर, चाल शोभराज और डाकुओं तक पहुंच गए हैं। वैसे सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, बीजेपी के दूसरे नेताओं की भाषा भी लगातार बिगड़ती जा रही है। दरअसल जो रिपोर्ट आ रही है उसमें दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन इस बार 300 सीटों के पार जा रहा है, जबकि बीजेपी और एनडीए की सीटों की संख्या 200 से भी कम रह सकती है, जिस कारण से इंडिया गठबंधन में इस समय खासा उत्साह दिखाई दे रहा है और दावा किया जा रहा है कि 4 जून को चुनाव परिणाम आने के 48 घंटे के अंदर इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। पीएम को लेकर गठबंधन में किसी तरह का विवाद नहीं होगा। विवाद तो चुनाव परिणाम सामने आने के बाद बीजेपी और एनडीए के बीच देखने को मिलेगा। एनडीए पूरी तरह से बिखर जाएगा, बीजेपी के टुकड़े हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी के कई नेताओं की भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो कई नेता जो गिरफ्तारी से बचने के लिए ही पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, वो एक बार फिर पाला बदलकर अपनी पुरानी पार्टी में वापस जा सकेंगे।